हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर्स की। जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कितना अमाउंट उसको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा और किसको मिलेगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। ओके, बात करें हम डेथ ऑफ द पार्टनर्स की। जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। जैसे देखो, ऐसा होता है, पार्टनर की डेथ अगर हो रही है, पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है, तो बेटा रिटायरमेंट तो है नहीं है कि एक फिक्स्ड पर्टिकुलर डेट को उसको जाना है। डेथ है ये, डेथ। एंड डेथ कभी भी सर्टन नहीं होती, अनसर्टन ही होती है। उसकी डेट स्पेसिफाई नहीं होती है कि आज के दिन इसको मरना है, चलो आज से मरने वाला, आज मरने वाला है ये, आज हम खत्म करते हैं। वो अनसर्टन है। देखो, रिटायरमेंट और डेथ दोनों केस में पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है। एक बंदा यहां से जाएगा ही सही, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। देयर आर थ्री पार्टनर्स, ए बी एंड सी। सपोज दैट सी डाइड एंड द डेट ऑफ डेथ इज 31 जुलाई। अब ये मिड ऑफ द ईयर है। मिड मिड सेशन में मीन्स वी कैन से दैट कि मिडिल ऑफ द ईयर में उसकी डेथ हो रही है। अब इन दैट केस क्या क्या उसको मिलेगा। देखो, रिटायरमेंट और डेथ दोनों में मिलना तो वही है उसको। क्या क्या सर, जो हमने वहां पढ़ा था वो ही देना है उसको। क्या क्या देना है अपने को, उसको कैपिटल देना है, उसके बाद उसको गुडविल देना है, देन प्रॉफिट में शेयर देना है, रेवोल्यूशन का जो प्रॉफिट लॉस होगा उसमें शेयर देना है, ये देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉफिट में शेयर देना है। हम ये जो डेथ वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम इसके लिए पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए, कि जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और वो डेथ होती है कभी भी, अब इस टाइम पे 31 जुलाई को पार्टनर की डेथ हो रही है। इस डेट को बेटा मेरे पास पीएनएल अकाउंट नहीं है, मेरे पास बैलेंस शीट नहीं है। आई डोंट नो द वैल्यू प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बिकॉज ये मिड सेशन है, मिड टाइम है, अभी मिडिल ऑफ द ईयर। अभी तो हमें पता ही नहीं, अभी 31 मार्च को बनेगा ये। तो यहां प्रॉफिट कैसे निकालने, वही टास्क है हमारे लिए डेथ वाले चैप्टर में। अदरवाइज गुडविल तो जितनी बन रही उतनी दे दो, रेवोल्यूशन कर लो आज के आज ही, जब डेथ हो रही है तब दे दो। नो इशू। द इशू अबाउट इज दैट कि ये बंदा जा रहा है, तो जाने के बाद उसका प्रॉफिट में जितना भी शेयर बनेगा वो उसके एग्जीक्यूटिव को देना पड़ेगा मुझे। हाँ, यहां पर एग्जीक्यूटिव को मिलता है। जाने वाला चला गया, पार्टनर चला गया, सी की डेथ हो गई है, सी डाइड नाउ। एंड अब उसकी जब डेथ हो गई है तो वो चला गया बेटा यहाँ से, वो तो लेने नहीं आएगा। उसका एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेने आता है हमसे पैसा, या हम उसको देते हैं एज अ पार्टनरशिप फर्म। तो उसको प्रॉफिट में शेयर कैसे दें, वो यहां बड़ा टास्क है, और इस वीडियो में हमें यही डिस्कस करना है। मिलेगा वही उसको, कैपिटल, गुडविल, रेवोल्यूशन। देखो, हमारे सिलेबस में ये नहीं है कि उनका कैपिटल अकाउंट बनाए। सिलेबस इज जस्ट ओनली थिंग दैट कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द डिकेज्ड पार्टनर, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द डिकेज्ड पार्टनर। जो डिकेज्ड पार्टनर है, इसकी डेथ हो रही है। डिकेज्ड पार्टनर मींस वो बंदा जिसकी डेथ हो रही है। इस डिकेज्ड पार्टनर का कितना प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेश, प्रॉफिट एंड लॉस में, या ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट में, वो आपको देना है। यहां रेशो सेम एज इट इज रहेगा। जनरली यहाँ तो क्या होता है, अब वो अचानक डेथ हो जाती है बेटा, उसकी डिसाइड भी नहीं करते हैं, जो चला गया उसका रेशो हटाकर बचा हुआ रेशो मान लेते हैं। समटाइम क्वेश्चन इज गिवन द नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और जब समटाइम गिवन तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या करना है। तो हमें ये समझना है कि ये प्रॉफिट का क्या लोचा है। देखो, हमारा साल खत्म हो जाता है 31 मार्च, मान ले 21। बंदे की डेथ का हमने डेट डिसाइड किया कि 31 जुलाई 21 को उसकी डेथ हुई। अब ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में पीएनएल अकाउंट थोड़ी बनता है मेरा। 31 मार्च 22 को बनेगा, अब तो 22 को बनेगा, यहां तो है ही नहीं मेरे पास। सो इस टाइम पीरियड को किस तरीके से निकालते हैं हम प्रॉफिट, वो समझना है।
अब इसके बहुत सारे बेस हो सकते हैं, बट द बेसिस इज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स, profit of previous 4 years average, profit of previous year's sales and GP percentage. Whatever question is saying, we will follow it. And यहां हमें बस कैलकुलेट यही करना है कि बताओ आप तो कि जो बंदा जा रहा है उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना बनेगा, शेयर कितना बनेगा। पूरा चैप्टर है इस पे बेस्ड, कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब देना है पार्टनर को ही। पार्टनर को, डिक्रीज्ड पार्टनर को शेयर देने के केस में क्या कंडीशन हमें अप्लाइड करना है, बस वो आप समझ लेना। यहां देखो, अगर क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो नहीं दिया है, न्यू रेशो नॉट गिवन द क्वेश्चन, जब भी रेशो निकलेगा, जब भी अमाउंट निकलेगा वो तो निकालना सीख जाएंगे हम। क्वेश्चन में अगर न्यू रेशो नहीं दिया है, बताया नहीं है न्यू रेशो क्या है, तो हम पैसा जो प्रॉफिट में शेयर निकलता है वो कहां से निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से निकालेंगे, पीएनएल सस्पेंस से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो नहीं दिया है तो, बिकॉज रिमेनिंग पार्टनर जो है वो उसी रेशो में कंटिन्यू कर रहा है और अभी प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, सस्पेंस है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट निकाल लेंगे। और अगर हमें न्यू रेशो गिवन है तो पूरे प्रॉफिट पर फिर हम क्या लगाएंगे, क्या मिलना था क्या मिलेगा, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। पहले प्रॉफिट को न्यू रेशो में सारे ओल्ड रेशो सारे पार्टनर को, फिर इसी प्रॉफिट को रिमेनिंग पार्टनर को न्यू रेशो में, मतलब दोनों पार्टनर से लेंगे, उन कैपिटल से निकालेंगे। जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो पार्टनरशिप में रह गए, उनकी कैपिटल से पैसा निकालेंगे हम। वो किसको देंगे, डिक्रीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को देंगे। ये कब होगा साहब, जो क्वेश्चन में न्यू रेशो क्वेश्चन में दे रखा हो। नहीं दे रखा हो, डोंट वरी अबाउट इट बेटा, जस्ट व्हाट टू डू, जस्ट गिव इट द पीएनएल सस्पेंस। एंट्री क्या कर देंगे फिर हम, पीएनएल सस्पेंस टू डिक्रीज्ड पार्टनर कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी। और या फिर अगर न्यू रेशो दे रखा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स टू डिक्रीज्ड पार्टनर, ये एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। सर ये समझ में आया, पर ये बताओ ना कि प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, मैं बताया तो है बेटा। प्रॉफिट निकालने की कंडीशन क्या रहेगी, आपको क्वेश्चन बताएगा। पिछले साल के प्रॉफिट को बेस ले लो, तो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस लेंगे तो पूरे साल का प्रॉफिट मिलेगा अपने को, और अपने को 31 जुलाई तक का निकालना है, तो उसमें टाइम रेशो निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं पिछले साल का मतलब 1 अप्रैल 18 से 20 से लेकर ये 21 तक का प्रॉफिट मान लो 10,000 रुपए है। तो ये टाइम कितना हो रहा है हमारा यहाँ पर, अप्रैल मई जून 3 महीने और जुलाई 4 महीने हो रहा है। तो इस 10,000 का ये पूरे साल का प्रॉफिट है बेटा। इसका पहले मुझे टाइम रेशो निकालना पड़ेगा, एंड वॉट एवर हिज रेशो, डिक्रीज्ड पार्टनर रेशो, वो निकालना पड़ेगा, तो उसका रेशो आ जाएगा। यहाँ टाइम रेशो निकालना पड़ेगा, लेकिन सब में नहीं, प्रीवियस ईयर के बेस पे बोला है तो कुछ और बोलेगा, कुछ और करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन। क्वेश्चन सामने आने से और अच्छे समझ में आएगा आपको कि कैसे निकालेंगे हम डिक्रीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर। क्वेश्चन, X, Y and Z शेयरिंग प्रॉफिट इन दी रेशो 3:1। 3:1 में वो रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा अभी के लिए, एंड द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ ऑन 31 मार्च, दे रखा है आपको एवरी ईयर। वाई डाइट, वाई की डेथ हो जाती है, और कब हो रही है, 30 जून को। ऑन वाइज डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000। गुडविल का ट्रीटमेंट सर, ये गुडविल दे रखी है, इसका ट्रीटमेंट एज इट इज वैसे ही होगा जैसा कि हमने पिछली बार किया रिटायरमेंट में। क्या मिलना था क्या मिलेगा ही लगाएंगे इसमें। पहले इस गुडविल को 60,000 गुडविल जो रखी यहाँ पर, इसको हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे, फिर इसी गुडविल को हम रिमेनिंग रेशो, रिमेनिंग पार्टनर को न्यू रेशो में बांट देंगे। क्या मिलना था और क्या मिलेगा लगाएंगे हम इसमें। उसके बाद दे रखा है बाय शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड, टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ तक के टाइम तक, was to be calculated on the basis of previous year's profit and which was 150.
दे रखा है आपको यहाँ पे, पिछली बार के प्रॉफिट के बेसिस पर हमें निकालना है, और पिछली बार का प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,50,000। सो हमें प्रॉफिट के बेस पर निकालना है। पास जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एट टाइम ऑफ हिज डेथ। तो पहले हम गुडविल का ट्रीटमेंट समझते हैं, कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। व्हाट वी विल डू, जस्ट फॉलो द टेबल। क्या मिलना था, क्या मिलेगा वाली। There are three partners. First, we will distribute this goodwill 60,000 in the 3-2-1. So the answer will be 30, 20, and 10. And there is no new ratio given, so that's why 3:1 because Y died, Y की डेथ हो रही है। तो कितना आएगा इसका 45,000 एंड इसका आएगा 15,000। तो क्या मिलना था, क्या मिलेगा, लगा दिया अपन ने। एक्स को मिलना चाहिए था 30,000 रुपए, मिला 45,000 रुपए। 45,000 मिलेंगे उसको फ्यूचर में, अभी नहीं। मिलना कितना चाहिए था 30,000, मिला मिलेंगे कितने फ्यूचर में 45,000। 15,000 ज्यादा मिलेंगे इसको, 15,000 रुपए से इसको डेबिट करेंगे। 20,000 रुपए इसको कम मिलेंगे तो 20,000 रुपए से इसको क्रेडिट करेंगे, और 5,000 इसको ज्यादा मिल जाएंगे तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे। दोनों बंदों को डेबिट और वाई को क्रेडिट। जर्नल एंट्रीज, द फर्स्ट वन इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। द फर्स्ट एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे ना हम, तो 15,000 यहां आएंगे, 5,000 जेड केस में आएंगे, और here it will become 20,000। 15, 5 और 20,000 रुपए आएंगे आपके यहां। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, इसका बीइंग भी आप लिख सकते हो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये गुडविल ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पर। क्या मिलना था, क्या मिलेगा, हम लगाएंगे यहां पर। चलो सॉरी, ध्यान दे रखें अपने क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा। तो एक ट्रीटमेंट कर लिया अपन ने, मैं इसको ये मिटा रहा, रफ कर रहा हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इफ यू वांट देन मैं कॉपी इट और टेक ए स्क्रीनशॉट, सिंपली हो जाएगा आपका। अब हम बात करें किसके बारे में, शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया है कि उसको बोला गया है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पर उसको देना है। और डेथ हुई है वाई की, वाई डाइड, वाइज डेथ इज 30th जून 2016, और हमारा साल खत्म हो गया था 31 मार्च 2016। तो मार्च से जून 3 महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने का हमें निकालना पड़ेगा टाइम रेशो। सो वाई शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू 150 3 month, and whatever his share is 2/6, 160 3 month and his share is 2/6। तो सोल्व करें इसको तो कितना आएगा, ये 2500 आएगा आई थिंक। 2 से 2 कट जाएंगे तो 12 2500 आई थिंक कुछ और आएगा। 12 2 जा 1250, दिस इज द आंसर। ये आएगा 1250। बार आएगा 12,500 आएगा क्या,
3 to 2, 12 1 जा, 12 2 जा, 12,500। सो 12,500 आंसर आएगा इसका। अब 12,500 मैंने आपको अभी बताया था एक बात। मैंने ये बताया था बेटा आपको कि क्वेश्चन में हमें अगर न्यू रेशो दे के रखता तो मैं इसके लिए भी क्या बनाता, फिर 1.5 लाख के लिए भी क्या मिलना था, क्या मिलेगा बनाता। लेकिन मुझे क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखा। कितना उसका न्यू रेशो? जब न्यू रेशो नहीं दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे इसको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 12,500 में एक बार थोड़ा डाउट है, मैं इसको सोल्व कर लेना। तो 12,500 सही भी लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, बिकॉज आई हैव सम डाउट ऑन इट। हाँ 12,500 सही है। ओके, इन द सेकंड एंट्री यहां पर पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाई को देना है हमें। दिस विल बी द सेकंड एंट्री। एंड बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू वाइज कैपिटल, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोनों दोनों यही पॉइंट आएंगे एग्जाम में हमें, और कुछ नहीं करना है। या तो सस्पेंस का प्रॉफिट का निकालने का आ जाएगा, या फिर गुडविल ट्रीटमेंट आ जाएगा। गुडविल ट्रीटमेंट तो अपने ऑलरेडी पता है कैसे करते हैं। ये आ जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट का पॉइंट। तो ये आपको डिस्कस कर लिया अपन ने, करना है आप। अगले क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। सी डाइट on 31st March 16, profit and sales for the calendar year 15 were 1 lakh and 10 lakh respectively। पिछली बार का सेल, पिछली बार का प्रॉफिट आपको दे रखा, क्यों दे रखा वो देखते हैं। सेल्स ड्यूरिंग जैन टू मार्च वर 150। 31st मार्च को डेथ हो रही है इसकी, और ये कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं। कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इनका साल खत्म हो रहा है 31st दिसंबर को। Their year ending is 31st December 2015। 31st दिसंबर साल खत्म हो गया इनका, और 31st दिसंबर के बाद 31st मार्च को ये क्या कर रहे हैं, डेथ हो रही है इस बंदे की। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द बुक्स, हाउ मेनी मंथ? देयर आर 3 मंथ। 3 महीने के बाद इस बंदे की डेथ हो रही है। वो 3 महीने का हमें टाइम रेशो निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि 3 महीने का अपने को सेल दे रखा है। बस प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर? नो सच इशू अबाउट इट। हमें क्या बोला है? प्रॉफिट दे रखा है कितना? 1 लाख रुपए का, और वो कौन से ईयर का है? 15 का, पिछली बार का। उस बार की आपको सेल्स भी दे रखी है, कितनी दे रखी है? ये इतनी दे रखी है, 10 लाख। 10 लाख की सेल पर 1 लाख का प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ प्रीवियस ईयर? तो जीपी या प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो कितना परसेंट है? 10% है। सो द प्रॉफिट फॉर द पर्टिकुलर दिस टाइम इज 1,50,000 का 10%, कितना आएगा? 15,000। एंड हु राइट? सी शेयर। सी का शेयर कैसे निकालेंगे सर? 15,000 का उसका शेयर निकाल लेते हैं 1/5 करके। टाइम रेशो नहीं आएगा यहां पर। टाइम रेशो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी उसने हमें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की सेल दे रखी है। ये 1.5 लाख रुपए जो है, ये 1.5 लाख जो अपने लिखे हुए हैं, ये इसी टाइम पीरियड की सेल है। ये दे रखी है अपने को। दिस 1,50,000 इज द सेल फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर 3 मंथ। 3 महीने की सेल दे रखी है, तो आपको डायरेक्टली निकालना है इसे।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब सर इसमें एंट्री क्या होगी, आप बताओ, न्यू रेशो क्वेश्चन में है क्या, नहीं है सर। देन पी एन सस्पेंस टू सीज कैपिटल, 3,000 रुपये एंट्री हो जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1, बी डाइट, अगेन बी डाइट, for the year had proportional profit of 15 is to be taken into consideration. 31st March 16 को बी डाइड हो रहा है, और यहां पर भी पिछली बार का प्रॉफिट लेना है अपने, पिछली बार का बेस, पिछली बार का बेस लेना है। उसके बाद बोला है for 15 a bad debts of 2000 has to be adjust the profit for 15 were 14,000 before adjustment। तो कोई बात नहीं, हम पहले एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आएगा, 14,000 माइनस 2,000 दैट इज 12,000। प्रीवियस ईयर के बेस पर निकालना है, 3 महीने का हमको, देखो डेट कब हो रही है उसके 31 मार्च को, और हमारा साल कब हो रहा है खत्म, फॉर द ईयर 16। देखो ये कैलेंडर ईयर 16/17 लिखा है, 16 लिखा है मतलब कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर है मतलब 31 दिसंबर को उसका ईयर का एंड होने वाला है, और ईयर एंड के 3 महीने बाद उसकी डेथ हो रही है। सी का शेयर, सॉरी बी का शेयर कैसे निकालेंगे, 12,000 में 3 महीने का टाइम रेशो और उसका शेयर बनता है 2/6, ये आएगा। तो आई थिंक 1,000 आंसर विल कम, 1,000 रुपीज आएगा इसका आंसर। हाँ, सो 1,000 इज द बीज शेयर इन प्रॉफिट, 1,000 रुपए आएगा बी का शेयर प्रॉफिट में। सिंपली आपको टाइम रेशो निकालना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें और अच्छे समझ में आ जाएगा अभी तो। अब इसमें देखते क्या होता है, डीके पीके एंड जीके वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। पीके डाइड ऑन 31st May 16, 31st May 16 में डाइड हो रहा है, मतलब अप्रैल में अगर अपन मार्च देखें तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर मतलब 31st मार्च है बेटा, till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed year of profit before death। डेथ के पहले के 3 जो कंप्लीटेड ईयर, इधर रखा है यहाँ पर 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ बिफोर डेथ, मतलब डेथ के पहले के जो 3 कंप्लीटेड ईयर हो चुके हैं, इसकी डेथ कब हुई है, 31st मार्च, 31st मई 16 में हुई है। तो इसके पहले के 3 कंप्लीटेड ईयर मतलब 15, 16, 14, 15 और 13, 14, इन तीनों का एवरेज लेना है बेस अपने को। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31st मार्च 13, 14 एंड 15। 31st में 16 नहीं दे रखा है उसने, क्या लिखा था इसमें अपने को, on the basis of average profit of 3 complete year of profit before death the profit for the year 31st March 14, 15, 16 होगा बेटा ये। ठीक है, उसने थोड़ा सा हमने को चेंज कर दिया, पर हम प्रीवियस 3 ईयर के लेंगे यहाँ पर, 14, 15, 16 ही है वो, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो हमें पिछले साल के लेना है। तो 31st मार्च 14, 31st मार्च 15 एंड 31st मार्च 16। अभी डेट उसकी अभी हुई है ना, उसने क्या लिखा हुआ है, टिल द डेट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। डेथ के पहले के 3 साल, डेथ अभी हो रही है इस पर्टिकुलर ईयर में हो रही है, उसके पहले के 3 साल लेना है अपने को। ठीक है, देन देयर इज 17,000, एवरेज निकालने का बोला है, और टाइम रेशियो निकालना तो है ही सही अपने को। 45 डिवाइड बाय 3 दैट इज 15,000। इसका शेयर में यही निकाल देता हूं, कौन जा रहा है यहाँ पर, ये पीके, पीके का शेयर हम यही निकाल देते हैं, जो कि 2 महीने का टाइम रेशो निकाल लो, और क्या रेशो है उसका, पीके कौन है बंदा, बीच वाला बंदा है, 3/10। वट एवर आंसर विल कम, दिस विल बी आंसर। ये आंसर आएगा आपका 2553।
7500 आंसर आएगा इसका अराउंड, आई थिंक 7500, 15,000 तो सही हुआ ना। 5 5 6 को काटेंगे तो 3000, सो काटेंगे 3000 को तो 12 25 750 आंसर आ रहा है इसका, 750, 3 डिवाइड बाय 12 250 और 3 750, हाँ 750 आंसर आएगा उसका शेयर। अब हमें इसके एंट्री करना है। एंट्री इज नॉट बिग डील, सस्पेंस टू 750 रुपये, कोई टफ नहीं है, डेथ वाला पॉइंट और 3 नंबर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सेम यहाँ दे रखा है आपको कि क्या लिखा हुआ है, 31st March शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर till the date of his death was to be calculated on the basis of average of 3 completed year of profit before a death। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, इट इज योर कमेंट वर्क, फाइंड आउट द आंसर एंड गिव मी द comment about it, what is the Joshi share of profit is date of birth। उसके बाद यहाँ उसको अपन फिलअप भी करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है मुझे। प्रीवियस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखें हम, ये एंट्री भी करना है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ इसको। ये क्वेश्चन जो है ये अभी के सैंपल पेपर में आया हुआ है, अभी का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने टर्म 2 के लिए रिलीज किया है 14 नवंबर को, 14 जनवरी को, उसमें आया हुआ है ये। देखो क्वेश्चन में कोई बिग डील नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, आप अल्टीमेटली आंसर देखो। उसको पूछा, क्वेश्चन ने पूछा क्या अल्टीमेटली हमसे, कैलकुलेट द हरीज शेयर प्रॉफिट एंड पास जनरेटेड रिकॉर्ड हरीज शेयर प्रॉफिट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हिज शेयर and how to pass generate the same things। Harihar, Hemang and Harit were partners sharing with fixed capital of rupees 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively। The share profit in the ratio of their fixed capital, वो इसीलिए दे रखा है आपके ऊपर बस कंफ्यूज करने के लिए। 3:1 रेशो है उनका, 3:1। सीबीएसई तो चाहती है आप थोड़ा कंफ्यूज है। आफ्टर दैट हरित डायड ऑन 31st May, अभी जो अभी किया अपन ने 2 महीने के लिए वाला क्वेश्चन अभी किया अपन ने। वेयर एज द फर्म क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st March एवरी ईयर, 31st March एवरी ईयर बुक क्या करती है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है हर साल। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड हरित रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इंटरिम मींस होता है अगर मिडिल ऑफ द पीरियड, मिडिल ऑफ द सेशन, मिडिल ऑफ द ईयर अगर प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट। इंटरिम डिविडेंड से होता है। Interim profit of the firm on the basis of the sales and profit for the year 1920, 1920 का अपने को दे रखा है, पिछले वाले का है वो अल्टीमेटली, वो तो is 8 lakh and 2,40,000 रेस्पेक्टिवली। एंड 1 अप्रैल 31 मई की जो सेल दे रखी है वो दे रखी है आपको 1,50,000 रुपए। यहां पर भी हम देखते हैं, आप 8 लाख रुपए कमा रहे हो, किस पर कमा रहे हो, 24 लाख रुपए पर। The thing is 33.33%। या मैं यहां पर इस 100 के बजाय अगर ये लिख देता 1,50,000, इसे तो निकालना अपने को, तो द आंसर विल बी 50,000। कितना आंसर आएगा, 50,000 आएगा। हरित का शेयर कौन है, हरित 1/6 वाला बंदा है, ये लास्ट वाला पॉइंट में आंसर आएगा इसका, हरित का 1/3 है ना ये, 8 लाख डिवाइड बाय 240 करा मैंने, सॉरी सेल्स एंड प्रॉफिट गिवन इज देयर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया अपने को। सेल्स दे रखी है 8 लाख की और प्रॉफिट दे रखा है 240 का, सो 240 डिवाइड बाय 8 लाख होगा तो 30% है वो। देन हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं इसको भी,
तो भी प्रॉफिट आएगा इसका 45,000। और हरित का शेयर उसमें निकाल लेंगे हम कितना 16, तो 6 7 जा एंड 6 5 जा 2500. This will be the answer 7500. And for the entry that we have, कंफ्यूजन हो गया था, आपको ऐसे करना है उसको, नो नीड टू फाइंड आउट दिस थिंग्स, जस्ट आपको करना क्या है, कितना प्रॉफिट है उसको ऊपर लिखो, उसको डिवाइड कर दो जितनी सेल हो रही है, और ये कितने पे चाहिए अपने को उसको मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, आंसर भी पिकअप हो भी आंसर आएगा आपका, हो जाएगा। ये था क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं डेथ में, यही करना है अपने को बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।